हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 2, जहाँ से हम लोग देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में किस तरह के क्वेश्चन है और कैसे कैसे उनको सॉल्व करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी इस सेशन को और देखेंगे इस सेशन के कुछ इम्पोर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है आवर स्पेशलिस्ट स्कूल। भाई स्पेशलिस्ट जो है इसके साथ स्कूल लगाने की जरूरत नहीं, इसको हमको एडजेक्टिव फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा। अगर हम इसको एडजेक्टिव फॉर्मेट में बदलने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम इसको एडजेक्टिव फॉर्मेट में बदलने का प्रयास करें तो ये जो स्पेशलिस्ट है ना, इसको हमको बदल देना पड़ेगा स्पेशल। कहते हैं कि हमारी जो स्पेशल स्कूल है इज होम टू चिल्ड्रन, ये बच्चों का घर है विथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं के साथ जो बच्चे आते हैं उनका ये घर है, उनका ये। हमने ये सुधार किया था पहला पार्ट में, पार्ट नंबर ए में, यानी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहता है यू कैन कंट्रोल दे, आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं बाय सेटिंग ए मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल। कहता है कि आप उन लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ना, क्या करते हुए, एक मैक्सिमम लिमिट सेट करते हुए और ईच, वन का प्रयोग यहाँ पर नहीं है, ईच के बाद नाउन लगेगा तो डायरेक्ट बिल आ ही रहा है, तो ईच वन की आवश्यकता नहीं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है और वन को हटा देंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर सही। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हिज टीचर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। अब इस बात को समझने के लिए पहले आपको सारे ऑप्शंस का आंसर मालूम होना चाहिए। पहला है कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है किसी को याद करना, तो याद करना, कोई व्यक्ति को याद करना, चैप्टर याद करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कॉल फॉर हो गया कि मांग करना, इसको ना डिमांड के अर्थ में यूज करते हैं, मांग करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना, ऑफ का मतलब रद्द कर। और कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति वगैरह से जाकर मिलना, जाकर। अब देखते हैं, कहता है हिज टीचर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। उसके टीचर ने अपने व्यवहार की करी। अब व्यवहार का क्या करेगा, मांग करेगा, भाई हमने व्यवहार कैसा किया जिससे आपको बुरा लगा, तो इसकी उन्होंने कॉल फॉर कर दी। ठीक है, कॉल फॉर इसका सही है। पता है पुट योर सिग्नेचर, और सिग्नेचर के साथ हमेशा रेड इंक होता है। अगर यही रेड इंक के जगह रेड पेन होता तो विथ लग जाता। इंस्ट्रूमेंट बताने तो विथ, इंस्ट्रूमेंट के आंतरिक भाग की बात कर देगा तो इनका प्रयोग। बाकी ट्रू और बाई इनका प्रयोग यहाँ पर सुटेबल नहीं। नेक्स्ट वर्ड आ गए हैं सिमिलर इन मीनिंग, यानी हम लोग सिनोनिम्स की बात कर। अब ये एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त होता है। अलीव का मतलब सजीव, लिविंग मतलब भी सजीव होता है, एग्जिस्टिंग मतलब भी सजीव होता है। एबॉलिश्ड का मतलब होता है विलुप्त, समाप्त, उन्मूलन। इसको बोलते हैं ना जड़ से खत्म हो जाए। इस क्वेश्चन का
वही आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 42। 42 का मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है? ईर्ष्या। ठीक। अब ईर्ष्या हो गया। अब सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ईर्ष्या का मतलब होता है किसी से जलना। अब फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना। दोस्ताना। काइंड बहुत हद तक किसी से मिलता जुलता वर्ड है ना। हाउटफुल की भी बात करें तो ये भी मिलता जुलता वर्ड है। बिटरनेस का मतलब होता है कड़वाहट। कड़वाहट। इसी को तो ईर्ष्या हम लोग कहते हैं, इसी को दुश्मनी कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। क्या होता है? किसी चीज को जारी रखना। कंटिन्यू के अर्थ में इसका आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। हॉल्ट का मतलब ठहराव। स्टॉप का मतलब भी रुकना होता है। अब्सटेन का मतलब होता है परहेज कर। परहेज कर। ही इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से हमारा अपोजिट इन मीनिंग हो गया, मतलब एंटोनिम्स की बात हो रही। तो फ्लोरिश का मतलब होता है तरक्की करना, प्रगति करना। प्रगति करना। अब इसी में गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, डेकोरेट के अर्थ में। हिंडर का मतलब होता है बाधित करना। डेवलप का मतलब विकसित करना। और एम्पलीफाई का मतलब होता है आवाज बढ़ाना, आवाज तेज करना। इसे वर्ड बना हुआ था एम्पलीफायर। नहीं। तो फ्लॉरिश का प्रगति करना का उल्टा आपको हो जाएगा बाधित कर देना। कोई प्रगति कर रहा है उसमें डिस्टर्ब कर दिया हमने। ये इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 9 में कहता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है खुशी। ये मुख्य रूप से विजयी के अर्थ में यूज होता है। ऐसे खुशी। अब बगल में लिख देना विजय का। विजय का। जीत का। जॉय का मतलब भी खुशी। जुबली का मतलब भी आपका प्रसन्नता यानी खुशी। सौरव का दुख हो जाएगा। अब प्राइड का मतलब गर्व करना। अब देखो कौन से ऑप्शन सही है भाई। तो खुशी का उल्टा दुख होता है। दुख है यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एलिमेंट्री का मतलब होता है आधार। इसको ना साधारण भी हम लोग कह सकते। क्या कह सकते हैं? साधारण। साधारण का उल्टा होता है थोड़ा अलग, जटिल, मुश्किल। इजी हुआ आसान। प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। फंडामेंटल का तो आधारभूत ही होता है। और कॉम्प्लेक्स आ गया तो इसका अर्थ होगा आपका जटिल। ठीक है। तो साधारण का उल्टा जटिल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है, यह एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है कि जरूरत में अच्छी सेवा।
जरूरत में अच्छी सेवा। अगर सही ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो यूजफुल हेल्प इन नीड इसका सही। अगला कहता है वंस एंड ऑल, या फॉर ऑल भी लिखा तो चलेगा। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सही आंसर है फॉर एवर। 14 नंबर कहता है दिस मार्केट वेयर। अब इसमें समझना कि अगर दिस मार्केट है तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर होने की वजह से वाज लगना चाहिए। अब क्या है दो बात, अगर इसी का प्लुरल होगा तो लिखेंगे दीज मार्केट्स वेयर। अब ऑप्शन देखो, दिस के बगल में मार्केट्स, ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है, लाइन गलत हो गई। ये दीज प्लुरल है, मार्केट सिंगुलर है, ये वर्ब प्लुरल है, ये भी लाइन गलत हुआ। ये सिंगुलर और ये सिंगुलर, तो ये सही हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका सही। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आता है ही हैव क्विटेड। भाई देखो, कहते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट, और साथ ही साथ अगर कोई नेम हो, अगर कोई नेम हो सब्जेक्ट, तो इनके साथ हैज का प्रयोग होता है, ना कि हैव का। तो यही के साथ जो हैव लगा ये पार्ट गलत हो गया। अब देखो कि कौन सा पार्ट इसका सही होगा। और क्विट जो है ये V1 V2 V3 में एक ही होता है क्विट, तो ये तो हैज लगा है, ये V3 हो गया। ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का सही है। कहता है एज अपोज्ड टू रियलिटी, कहता है सच के विपरीत, इमेजिन्ड नॉट रियल, यानी सत्य के विपरीत जिसको रियल ना समझा जाए। और रियल ना समझा जाए तो इसको फिक्शस कहते हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग काल्पनिक, तो कहते हैं काल्पनिक। एन्यूई का मतलब होता है मानसिक उब। मानसिक समझ रहे हैं, मन से कोई चीज के लिए अगर उब गए हैं तो उसको कहते हैं एक्सेस हो गया, तो इसको कहते हैं मानसिक उब। अगला है हेरेटिक। तो इसको ना अपरंपरागत कहते हैं, मतलब वैसा व्यक्ति जो परंपरा को नहीं मान, अपरंपरागत। इसके बाद बढ़ते हैं। इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। इंडिक्ट का मतलब आरोप लगाना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देख लेना है इसको। कहता है स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, अनिद्रा की स्थिति। स्लीपलेसनेस इसको ना हम लोग कहते हैं अनिद्रा, ना नींद आने की स्थिति। ठीक है, तो हमेशा नींद से जुड़ा वर्ड है इंसोमैनिया। ठीक है, इंसोमैनिया का मतलब क्या होता है अनिद्रा, इसका मतलब होता है नींद ना। इसका अब बाकी को देख लेते हैं। इरिटेबल मतलब उबाऊ होता है, जल्द ही नाराज कर देने। उसके बाद आइए आप इंसर्जेंट। इंसर्जेंट को विद्रोही भी बोलते हैं
इसको ना आप वागी भी बोल सकते, विद्रोही। उसके बाद इम्प्यूटेशन होता है। इम्प्यूटेशन का मतलब आरोप या अभियोग। ठीक, अगला क्वेश्चन में बढ़ते, सही स्पेलिंग चेक करना है। तो सही स्पेलिंग देखो, क्वारल QUARREL होता है, इसका मतलब होता है झगड़ना। ठीक है, मतलब क्या होता है, झगड़ना। इसके बाद आया रिकमेंड। रिकमेंड का भी सही स्पेलिंग अगर ढूंढा जाए तो आपको क्या दिखता है, और रिकमेंड में मेरे को लगता है कि ये भी आपका पहला ऑप्शन ही सही है। बस स्पेलिंग में सी की संख्या थोड़े घटा दिए जाएं तो ये सही हो। मेरे को लगता है सब टाइपिंग गड़बड़ हो गया। रिकमेंड का मतलब होता है आपका सिफारिश का, क्या होगा, सिफारिश। इसके भी ऑप्शन एक ही सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है इट टेक्स, क्या लेगा भाई, तो बगल में कोई नाउन लगना है। तो नाउन से शुरुआत करेंगे तो ये भी नाउन, ये भी नाउन। कौन पहले जाएगा, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। इट टेक्स टाइम, समय लगता है। शुरुआत आर से करेंगे। अब भाई जैसे ही आर से शुरुआत किया हमने, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी खत्म हो। तो ये लोगों को टाइम लगता है क्या करने में, तो करना यानी वर्ब, तो टू लगेगा। फिर वर्ब कहाँ लगा हुआ है, तो ये देखो पी में लगा हुआ है। तो आर के बगल में आया पी। साहब नंबर एक कट गए हैं, ऑप्शन सी आपका सही। अगला क्वेश्चन, पोलाइटनेस इज नॉट ए क्वालिटी या वन नेशन और रेस पोजेस्ड बाय ओनली। अब देखो, बहुत ही सिंपल है, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह से है। पोलाइटनेस इज नॉट ए क्वालिटी पोजेस्ड बाय ओनली वन नेशन और रेस। यानी शुरुआत आर से करिए, पी लगाइए, क्यू लगाइए, इसमें कुछ करना ही नहीं, लाइन क्लियरली दिखा रहा है, पढ़ेंगे क्लियर। अब आते हैं क्लोज पैसेज। कहता है मदर टेरेसा वाज ए वुमेन। कैसी वुमेन थी, बिग मतलब बड़ी वुमेन थी, नहीं बड़ी मतलब तो इसके लिए लंबा शब्द का प्रयोग होना चाहिए, बिग नहीं। फेयर मतलब गोरी। अब ब्यूटीफुल, अगर गोरी होगी तब ब्यूटीफुल वर्ड, तो दोनों में से कोई एक लग सकता है, दोनों सिमिलर है, काटो। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। कहता है मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट वुमेन एंड फेमस एज वन वुमेन वन मिशन। ठीक है, तो मदर टेरेसा एक महान महिला थी और फेमस थी एक महिला एक मिशन के रूप में। Who had taken a big step to change the, तो क्या चेंज करने के लिए निकली थी, उन्होंने एक कदम उठाया दुनिया बदलने की। ठीक है, तो दुनिया बदलने की कदम उठाया, तो भाई यूनिवर्स तो ब्रह्मांड हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए। ग्लोब का मतलब भी मिला जुला के ब्रह्मांड का ही बात हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन पहले काट दो। धर्म बदलने का मिशन नहीं होगा, हमने दुनिया बदलने के लिए निकली थी, ऐसा बात बताया, तो ऑप्शन सी। शी वॉज बोर्न एज एगिंस नोकी बोजाक्सी, ये एक जगह का नाम है ना। ऑन 26 अगस्त 1910, 26 अगस्त 1910 को उनका जन्म हुआ था, बुजाक्सी नामक जगह पे। कहाँ है ये, तो मैसेडोनिया में है।
शी केम कोलकाता, भाई कम है तो ये टू प्रीपोजिशन लेके आएगा कोई जगह पहुंचने के लिए, ठीक है। और सोर्स से आते हैं तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लेता है। अब देखो ऑप्शन में टू दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर एक में ही लिखेंगे शी केम टू कोलकाता, वह कोलकाता आई व्हेन शी वाज जस्ट 18 years old, जब वह मात्र 18 वर्ष की थी। एंड कंटिन्यू लाइफ मिशन, तो भाई अपने जीवन का मिशन ना शुरू करेंगे, तो महिला थी तो हर लगेगा, सिंपल सा बात है। तो कंटिन्यू हर लाइफ्स मिशन ऑफ केयरिंग पुअरेस्ट पीपल, शी हैड हेल्प्ड अ लॉट द पुअर पीपल ऑफ कोलकाता, ठीक है, फ्रॉम लेप्रोसी। तो कोलकाता भाई फ्रॉम देना है तो सफर अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है, अर्थ होगा पीड़ित तो होना। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है और सही दीर्घई आप एडजस्ट कर लेना, ये हो गया। तो इस तरह से आपके सेट नंबर 2 कंप्लीट हो। आशा करते हैं कि इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आपके अंग्रेजी में लगातार सुधार। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।